हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, जिसमें यहाँ पर नीट 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन से लेकर तो फॉर्म में डॉक्यूमेंट किस तरह से लगना है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़नी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होना है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम आई एग्री पर क्लिक करते हैं और यहाँ से प्रोसेस करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और यहाँ पर अभ्यर्थी की अपनी जन्म तिथि और उसके बाद में यहाँ पर लिंग मतलब जेंडर आपका क्या है। उसके बाद में यहाँ पर वापस से रिकन्फर्मेशन आपको अपना पूरा नाम और पापा का नाम, माता का नाम, उम्मीदवार की डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना। उसके बाद में यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है, जिसमें कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ मेल आईडी कंफर्म और मोबाइल नंबर भी कंफर्म करके 2 बार आपको फिल करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी दिया है, आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस एक जैसा सेम है तो आप वहाँ पर सेम पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी पिन में यहाँ पर दिए हैं, इनमें से आप किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट करके और उसका सुरक्षा प्रश्न आप यहाँ पर सेट कर लें। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चर कोड करके सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, उसमें आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन जो आपने फिल किया है वो चेक कर लेना है, जिसमें कि आपको यहाँ पर देखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन आपने जो किया है वो सही है या गलत। उसके बाद में यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद एक एक करके अपने यहाँ पर जो दिए गए हैं कि मेरा नाम, मेरे माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें कंफर्म करके और सबमिट कर दें। यदि आपको कहीं लगता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में आपने कहीं त्रुटि कर दी है तो आप एडिट बटन पर जाके आपको उसको सही करना है। उसके बाद में यहाँ सबमिट करने पर आप जैसे सबमिट कर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेल पे आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन खुल के पूरा सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे, वो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं एक एक करके। तो यहाँ पर हम किस तरह से आपको एक एक स्टेप कंप्लीट करके बताएंगे, जो कि 10 स्टेप्स हैं, उनमें से सारी स्टेप्स हम आपको एक एक करके कंप्लीट करके बताते हैं। जिसमें यहाँ पर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, रजिस्ट्रेशन कम क्राइटेरिया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर जाएंगे तो यहाँ से हमें नेशनैलिटी इंडियन। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास दिया है कि एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट आप कहाँ से दे रहे हो, मध्य प्रदेश। उसके बाद में आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट श्रेणी का पूछेगा आपसे। यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर जो कैटेगरी आप चुनोगे वो आपके दिया जाएगा। उसके बाद में आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है अधिकृत के द्वारा जारी किया गया है तो यस करें और उसमें यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र का विवरण फिल करें। उसके बाद में यहाँ से हमें हमारा जो दिव्यांग का प्रारूप है वो आपको चुनना है। अगर 40% अबाव है तो भी, और 40% से कम है वो भी यहाँ पर चुन सकते हैं। अन्य विवरण में यहाँ पर आपका जो भी है कि मधुमेह है या फिर आप किस एरिया से, रूरल से हो, अर्बन से हो। उसके बाद में यहाँ पर आपकी वार्षिक आय क्या है, उसके बाद में क्या आप अल्पसंख्यक हो क्या, उसके बाद में यहाँ पर आपका देश क्या है, इंडिया है या अदर। इसके बाद में यहाँ पर आपसे ड्रेस कोड के बारे में पूछा जाता है कि आप किस तरह की ड्रेस कोड में जाना चाहते हैं, ड्रेस कोड में जाना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल पोशाक में जाना चाहते हैं। तो यहाँ यस और नो का ऑप्शन है। ड्रेस कोड में जाना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर तैयारी, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी है या फिर आप किसी कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना वो भी फिल कर सकते हैं। कैप्चर कोड भर के आप आगे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आगे आपके पास में यहाँ आ जाएगा कि आपका जो पहचान का विवरण आप किस तरह से आप आगे फॉर्म को भरना चाहते हैं, आधार कार्ड, डिजिलॉकर वगैरह, इस तरह से जो भी आप आगे देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आधार कार्ड ही दें, सबसे अच्छा रहेगा। आधार कार्ड जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ से आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, उसमें आप अपना आधार नंबर और आई एग्री करके यहाँ से सबमिट कर दें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी। यहाँ अपना आधार फिल करना है और यहाँ से अपने को उसको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगली नेक्स्ट स्टेप खुलेगी, जिसमें कि हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आपके पास क्या अपार आईडी है। तो अभी लगभग बहुत सारे बच्चों की सभी की अपार आईडी बनी है तो यस करके चलें। अगर नहीं भी है तो आप नो कर दें, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों ऑप्शन है इसमें, यहाँ पर यस करेंगे तो भी चलेगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर कोशिश करें कि यदि हो तो आप यस करें, नहीं तो नो भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अपर आईडी नो पे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं।
जिसमें कि यहाँ पर अब हमारे पास आगे के स्टेप में पूछा जाएगा परीक्षा के लिए जानकारी। तो यहाँ पर हमारे पास उसका परीक्षा का माध्यम, प्रश्न पत्र का माध्यम जो है वो पूछा जाएगा कि आपको किस मीडियम में रखना है, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पर अपना परीक्षा का मीडियम चुन सकते हैं आप, जिसमें कि हिंदी है या इंग्लिश है, वो उर्दू है। 3 लैंग्वेज दी है, इनमें से आप किसी एक लैंग्वेज का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा के शहर पूछे जाएंगे। आपने जिस राज्य से भरा है उस राज्य का नाम आ जाएगा और उसमें से आपके पास जो सिटी हैं उन सिटी में से किसी भी 3 सिटी को यहाँ पर आपको चुन लेना है। तो आपको अपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी सारी जानकारी भरें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से हम आपको आगे की जानकारी बिल्कुल स्पष्ट करके बताते रहेंगे और किन किन डॉक्यूमेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ना है और क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कर दिए गए हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। और कोड का है तो विशेषकर यहाँ पर कोड भी मैं आपको स्पष्ट कराऊंगा कि किन कोड के लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट्स की आपको इनकम की डिटेल फिल करना है, पेरेंट्स की क्वालिफ़िकेशन फिल करना है और तो माता पिता दोनों का। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसमें से आप यहाँ पर फिल करें। उसके बाद में यहाँ पर अपना कैप्चर कोड डाल के आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर जैसे ये सारे ऑप्शंस दिए हैं कि आपके माता पिता की ऑक्यूपेशन क्या है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर अदर देन इंक्लूडिंग ऑफ हाउसवाइफ दिया हुआ है। यदि घर में मम्मी हाउसवाइफ है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके आप नेक्स्ट एंड सबमिट बटन दबाकर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर उसके बाद में हमारे पास यहाँ अपनी क्वालिफ़िकेशन का विवरण आ जाएगा, जिसमें यहाँ 10th का सबसे पहले हमें फिल करना है। 10th के जो भी पास है तो पास ही भरना पड़ेगा। उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन का ईयर जो भी आपका होगा वो फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ योग्यता परीक्षा 10th रिक्रूटमेंट है। इसके बाद में यहाँ पर आपका कौन से अर्बन से है, रूरल से है। इसके बाद में आपका स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी प्राइवेट है, जो भी आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका योग्यता का राज्य क्या है। उसके बाद में यहाँ पर योग्यता का ज़िला क्या है। उसके बाद बोर्ड का नाम और आपका CGPA है, परसेंटेज में है। और उसके बाद में यहाँ पर यदि आप परसेंटेज में करोगे तो यहाँ परसेंटेज में आपके नंबर और टोटल नंबर मांगेगा, फिर रोल नंबर और स्कूल का नाम और उसका पिन कोड आपको फिल कर देना है। उसके बाद में अब यहाँ 12th के बारे में आते हैं। तो 12th में यहाँ पर जो अपेयरिंग है उनके बारे में सबसे हम पहले बात करेंगे। तो अपेयरिंग वाले बच्चे जो है वो यहाँ पर 2025 सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ कोड उसके लिए उनके लिए 01 आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। आपको यहाँ पर आगे अर्बन रूरल जो भी आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वो फिल कर देना है। आपका स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, उसके बाद में आपका राज्य क्या है और उसके बाद में यहाँ पर आपका परीक्षा का ज़िला क्या है। उसके बाद में स्कूल का बोर्ड क्या है। यहाँ पर परीक्षा का मोड मांगेगा नहीं आपसे, स्कूल का पता सीधा मांगेगा, रोल नंबर भी नहीं मांगेगा और यहाँ से आपको फिल कर देना। अब बात करते हैं जो ऑलरेडी पास बच्चे हैं उन लोगों के लिए। तो जो ऑलरेडी पास बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कौन सा ईयर में आपने पास किया है, उसके बाद में कोड कौन सा लेना है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो किसी भी विषय वर्ष में आपने पास कर लिया है, 12th पास किया हुआ है और कोई कोर्स नहीं किया है, जो गैप सर्टिफिकेट लगे हैं, तो आप 02 का यूज़ करें। कोड 02 यूज़ करके ही आप अपना फॉर्म भरें। 02 कोड यूज़ करने के बाद में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी की प्रोसेस वैसी की वैसी सेम रहेगी। इसके बाद में जो NRI स्टूडेंट हैं वो कोड नंबर 7 का यूज़ कर सकते हैं। बाकी के कोड्स हैं उनके अलग अलग मैथ्स है, जैसे कि जो BSc फर्स्ट ईयर कर चुका है वो 02 03 कोड यूज़ करें और जो इसके बाद में फाइनल पूरी कंप्लीट कर चुका BSc जिसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री हैं वो 04 का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ हर एक कोड को अपने अपने हिसाब से आप पढ़ लें, उसके बाद में यहाँ फिल करें। तो मैं खास करके 02 और 07 NRI 02 ही आप यूज़ करें। इसके बाद में यहाँ से परसेंटेज वगैरह जो भी हैं आपने वो फिल करके आगे बढ़े। तो यहाँ पर कोड का बहुत महत्व है पूर्ण है, क्योंकि आप अगर कोड गलत लेते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, इसलिए कोड का ध्यान रखें बच्चों। कोड का ध्यान रखने के बाद में यहाँ से हम कोड फिल कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके अतिरिक्त जानकारी में क्या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या आप घर में से जुड़वा हैं, जो दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या, तो यदि यहाँ जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो। और वो भी दोनों ही यदि नीट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो यस करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपने नीट के एग्ज़ाम दिए हैं क्या, कितनी बार दिए हैं, यदि दिए हैं तो यस करें और कितनी बार दिए हैं उनकी आप क्वान्टिटी यहाँ पर लिखे। अगर नहीं दिए हैं, फ्रेश बचे हैं, तो यहाँ पर आप नो करके चल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपने
जो भी यहाँ पर जगह क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, उसका यहाँ पर राज्य क्या है, उसके बाद में यहाँ पर ज़िला क्या है, इस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो इसके बाद में यहाँ से हम फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे और 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा 8वां पॉइंट खुलेगा, जिसमें हमारे पास से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, हमारे पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट मांगे जाएंगे जो हमें फिल करना है, जिसमें यहाँ पर हमें अभिभावक के मोबाइल नंबर, मेल आईडी फिल कर देना है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी जैसे ही हम फिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आगे की इन्फॉर्मेशन में हमारे पापा मम्मी का मोबाइल नंबर, मेल आईडी मांगा जाएगा, जिसमें हमें मोबाइल नंबर, मेल आईडी फिल करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास उनका नंबर फिल करने के बाद में आगे हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड की लिस्ट खुलेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए हमें हमारा फ़ोटो सबसे पहले जो कि 10 से 200 KB है, फिर सिग्नेचर, यहाँ पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट 200 के 200 आपके दोनों हाथों की उंगलियों के निशान 10 से 200 KB के बीच में। और जो फाइल आप अपलोड करो उसमें यहाँ पर ये S_फोटो, SA_फिंगर, ऐसे इस तरह से ये आपको फाइल का नाम देना है। उसके बाद ये अपलोड करना है। इसके बाद में हस्ताक्षर, उसके बाद में यहाँ पर आपका पोस्ट कार्ड फ़ोटो, इसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है जिनका साइज़ भी दिया है। पोस्ट कार्ड फ़ोटो जो रहेगा उसका 10 से 200 KB के बीच रहेगा। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जो है आपका PDF में चाहिए रहेगा, वो 50 से 300 KB के बीच आप रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट अपलोड करना है, जो भी आपको PDF में अपलोड करना रहेगा, वो भी आपका 50 से 500 KB के बीच में ही रखना है। और बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि आपको 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। अगर यदि किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वापस यहाँ पर आप 10th भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि अपना सर्टिफिकेट जो आपको दिया गया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट टाइप से दिया गया होगा, उसको आप अपलोड करें। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर अपना 10th का मार्कशीट ही डबल से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका एड्रेस प्रूफ, वर्तमान जो पता आपने लगाया है उसका एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आपको आधार लगा देना है। इसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में एक बार फिर भी चेक कर लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही लगाए हैं या नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको इसका चेक करने के बाद पूरा फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ से कैप्चर कोड डाल के, जैसे ही हम कैप्चर कोड डाल के आगे सबमिट करते हैं तो हमारे पास हमारा पूरा फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा, जिसमें हम यहाँ पर आगे की इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि हमारे पास हमने जो फिल किया है वो सही है या गलत। तो यहाँ से अपना पूरा फॉर्म चेक कर लें अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से हमारे द्वारा जो भरी हुई जानकारी पर वो हमें टिक करने के लिए कहेंगे कि मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, जन्मतिथि, जिला, श्रेणी, ये सारी प्रश्न पत्र का माध्यम और हस्ताक्षर वगैरह ये सारे हमने सही अपलोड किए हैं। हमारे द्वारा जो अपलोड किए गए हैं उनमें कोई गलती नहीं है। इस तरह से हम यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ एक चीज़ इनकम्प्लीट है, जिसमें कि जो हमारा अभी मेल वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो यहाँ से हम अपना मेल वेरिफिकेशन कर लेंगे। जो हमने सबसे फर्स्ट में मेल आईडी दिया था उसका वेरिफिकेशन होना है, तो उस पर जो OTP आएगा वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारा मेल OTP चला जाएगा। यहाँ से हमें अपना मेल वेरिफिकेशन कर लेना है। मेल वेरिफिकेशन करने के बाद आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। मेल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में हम संशोधन के लिए हम यदि करना चाहते हैं तो हमारा जो भी कोई वेरिफिकेशन है कि हमने डॉक्यूमेंट में किस तरह की त्रुटि कर दी है या कुछ भी, तो हम यहाँ पर एडिट बटन पर जाकर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ हमारा पेमेंट जो कटना है, तो वो हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट अलग अलग कटना है सभी कैटेगरी का। यहाँ पर SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का 1000 रुपये हैं और OBC का 1700 रुपये हैं, इस जनरल का भी। इसी तरह से यहाँ पर प्रोसीड, सबमिट, प्रिंट, प्रीव्यू एंड पेमेंट पे जाके हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो बना कर लाते रहेंगे। धन्यवाद एंड वेलकम।